नमस्कार। लखनऊ की गलियों में शाम का सन्नाटा था। मर्चेंट नेवी के सेवानिवृत्त अफसर सुरेंद्र पाल सिंह अपने 100 वर्षीय पिता के साथ घर पर बैठे थे जब अचानक उनके व्हाट्सएप पर एक अजीब और डरावनी संदेश आया। संदेश में लिखा था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ सीबीआई का वारंट जारी हो चुका है। पिता ने संदेश दिखाया और सुरेंद्र पाल ने पढ़ते ही ठंडक महसूस की। उनके मन में अचानक डर और घबराहट ने घर कर लिया। वर्षों तक देश की सेवा कर चुके ये लोग उस पल में अपने घर में जेल का सामना करने की कल्पना कर रहे थे। अगले ही दिन जालसाजों ने फोन किया। उन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और धमकी दी, यदि तुरंत पैसे नहीं भेजे गए तो दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी आवाज में इतना दबाव और गंभीरता थी कि कोई भी व्यक्ति डर के मारे हिल सकता था। जालसाजों ने कहा कि 24 घंटे हमारे लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। किसी से बात करने की कोशिश करना या किसी को जानकारी देना जेल की गारंटी है। डर और भ्रम के चलते सुरेंद्र पाल और उनके पिता ने जालसाजों की हर मांग मानी। पहले 32 लाख रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद 22 अगस्त को 45 लाख, 25 अगस्त को 45 लाख और 26 अगस्त को 7 लाख और ट्रांसफर किए। हर बार जालसाजों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद क्लीन चिट और पैसे लौटाए जाएंगे। सुरेंद्र पाल ने बाद में बताया कि उन्हें यह भी कहा गया था कि किसी से कोई बात ना करे और अगर जांच में सहयोग करेंगे तो पैसा लौट जाएगा। डर और विश्वास की एक खतरनाक मिलीजुली स्थिति उन्हें मजबूर कर रही थी। जब उन्होंने कुछ और पैसे भेजने से इनकार किया तो फोन कट गया। अपने परिचितों से परामर्श लेने के बाद ही उन्हें पता चला कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये कोई अकेला मामला नहीं था। पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी लगातार इस ठगी का शिकार बन रहे हैं। निजी कॉलेज की प्रोफेसर प्रमिला मानसिंह से 78 लाख रुपए हड़प लिए गए। कनाडा में रहने वाली सुमन कक्कड़ और उनकी बहन से तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी हुई। सरकारी बैंक के पूर्व कर्मचारी प्रभात कुमार से 1 करोड़ 20 लाख की ठगी हुई। एसजीपीजीआई की महिला डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ 81 लाख रुपए वसूले गए। ये सारे लोगों के नाम आप अखबारों में पढ़ते आ रहे होंगे। हजरतगंज के डॉक्टर पंकज रस्तोगी की पत्नी दीपा से 2 करोड़ 71 लाख रुपए की ठगी हुई। मरीन इंजीनियर एके सिंह से 84 लाख ठगे गए। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी कमलाकांत मिश्रा से 17 लाख 50 हजार रुपए वसूले गए। यह साफ करता है कि पढ़ाई लिखाई, जागरूकता या समाज में प्रतिष्ठा भी ठगी से बचाव की गारंटी नहीं है। मुख्य कारण डर, भ्रम और जालसाजों की साइबर चालाकी है। सवाल उठता है, जब जागरूकता अभियान हर जगह चल रहे हैं, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी और सरकारी चैनलों पर सतर्कता की लगातार बातें की जा रही हैं, फिर लोग लगातार क्यों जाल में फंस रहे हैं? जवाब सिर्फ अज्ञानता नहीं, डर और मानसिक दबाव ऐसे ही होते हैं कि लोग मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यहां पुलिसिया कार्रवाई और आधुनिक तकनीकी में भी देरी का भी बड़ा मुद्दा सामने आता है। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज होने के बाद भी जांच और ट्रेसिंग में काफी विलंब होते हैं। अपराधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी, फॉरेंसिक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की समीक्षा समय लेती है। डिजिटल ठग अक्सर दूर देशों से कॉल करते हैं, जिससे गिरफ्तारी कठिन हो जाती है। कार्रवाई में देरी और तकनीकी सीमाएं आम जनता में भय और भ्रम पैदा करती है। सवाल उठता है, क्या हमारी पुलिस और साइबर तंत्र वास्तव में तेज और प्रभावी है? क्या डिजिटल ठगी की घटनाओं में रियल टाइम ट्रेसिंग और फंड रिकवरी संभव है? और जब अपराधियों का नेटवर्क इतना व्यापक है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, तो क्या कार्रवाई और कानून समान रूप से सक्षम है? इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या लोग वास्तविक खतरे को समझ रहे हैं? सुरेंद्र पाल और उनके पिता जैसे सम्मानित लोग भी इस जाल में फंस गए। इसका कारण केवल
डर था। जालसाजों ने उन्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि सहयोग करने पर पैसा लौटा दिया जाएगा और जेल का डर टल जाएगा। यही भय और लालच का जाल लोगों को मूर्ख बनाता है। पुलिस और साइबर अधिकारियों ने बार बार चेतावनी दी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई, ईडी या पुलिस हो, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। डीसीपी अपराध ने साफ कहा है, पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। यह घटना स्पष्ट करता है कि केवल जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है। डर, भ्रम और जालसाजों की चालाकी के बीच तेज और प्रभावी पुलिसिया कार्रवाई, तकनीकी ट्रेसिंग और कानूनी सुधार बेहद जरूरी है। और सवाल उठते हैं, क्या बैंक और साइबर एजेंसियां समय पर सचेत और प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं? क्या बड़े नाम और प्रतिष्ठित लोग भी डिजिटल खतरे से समान रूप से सुरक्षित हैं? क्या जागरूकता अभियान वास्तविक तौर पर असर डाल रहे हैं या सिर्फ नाम मात्र के संदेश रह गए हैं? क्या कानून और तकनीक इतने सक्षम है कि जालसाजों को तुरंत रोका जा सके? लखनऊ के इस मामले में साफ होता है कि डर, लालच और भ्रम का उपयोग कर साइबर अपराधी करोड़ों रुपए हड़प सकते हैं। पढ़ाई, जागरूकता और सामाजिक प्रतिष्ठा भी इस जाल में फंसे लोगों को नहीं बचा सकती। सतर्कता, समय पर शिकायत और सही प्रक्रिया ही डिजिटल युग में ठगी से बचाव की सबसे बड़ी गारंटी है। सुरेंद्र पाल और उनके पिता की कहानी समाज के लिए चेतावनी है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा, प्रतिष्ठित या अनुभवी क्यों ना हो, डिजिटल युग के खतरों के प्रति हमेशा सतर्क रहना होगा। डर और भ्रम की यह कहानी समाज को यह याद दिलाती है कि साइबर अपराध केवल पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि मानसिक दबाव, डर और विश्वास का भी खेल है। केवल जागरूकता अभियान ही नहीं, बल्कि तेज पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी सुधार और तकनीकी निगरानी भी समय की जरूरत है, वरना जालसाज हर बार एक कदम आगे रहेंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर और लालच में फंसना किसी की मूर्खता नहीं, बल्कि आधुनिक डिजिटल खतरे का हिस्सा है। समाज और सरकार को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि लोग सतर्क रहें, जानकारी साझा ना करें और ऐसे खतरों से बचें। जागरूक रहें, अपनों को सुरक्षित करें। हमारी इस वीडियो को अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर करें। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।